यूक्रेन पर रूस के हमले 7वें दिन भी जारी है। राजधानी कीव और खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। रूसी सेना ने खार्किव पर कब्जा कर लिया है, वहीं रूसी सेना खेरखान की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इससे पहले मंगलवार रात रूसी फोर्सेस ने राजधानी कीव के टीवी टावर पर मिसाइल अटैक कर दिया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। रूस ने यहूदियों के नरसंहार की याद में बनाए गए बेबिन यार होलोकॉस्ट मेमोरियल सेंटर पर भी कई हवाई हमले किए। आपको बता दें, रूस के हमले के अब तक के 10 अपडेट। रूसी सेना ने खारकोस पर कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ खार्किव में बमबारी भी तेज हो गई है। खार्किव में आज सुबह से हवाई हमले नहीं सुनाई दिए हैं, लेकिन इसी बीच वहां रूसी पैराट्रूपर्स भी उतरे हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल को निशाना बनाया है और वहां गोलाबारी जारी है। बेलारूस जंग में रूस के साथ आ सकता है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बेलारूस उनके खिलाफ यूक्रेन में सैनिक भेज सकता है। हालांकि बेलारूस का इस पर अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत आज होनी है। यह बातचीत पोलैंड में होगी। हालांकि अभी तक इसका वक्त नहीं बताया गया है। बातचीत से पहले यूक्रेन ने सीज फायर की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन मसले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में 7 और 8 मार्च को सुनवाई होगी। रूस और अमेरिका ने परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। इन सब के बीच नाटो ने कहा है कि परमाणु हथियार के अलर्ट लेवल में बदलाव की जरूरत नहीं है। नाटो महासचिव के पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ यूरोपीय सुरक्षा पर बातचीत के बाद कहा है कि हम हमेशा वही करेंगे जो हमारे सहयोगियों की सुरक्षा के लिए जरूरी हो। वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर रोमानिया के लिए रवाना हो गया है। ग्लोबमास्टर ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है। आज देर शाम तक छात्रों को लाने की उम्मीद है। हिंडन एयरबेस से उड़ान भरने वाला भारतीय वायुसेना का C-17 विमान यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए टेंट, कंबल और अन्य मानवीय सहायता भी साथ लेकर रवाना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। हम यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद देंगे। वहीं दूसरी ओर रूस को अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। हालांकि बाइडेन ने फिर दोहराया कि अमेरिकी सेना को यूक्रेन जंग में शामिल नहीं करेंगे। रूस की सरकार के आलोचक रहे देश के एक रेडियो स्टेशन ने मंगलवार को प्रसारण बंद हो गया। अधिकारियों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की कवरेज को लेकर उसे बंद करने की चेतावनी दी थी। रूस के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन में से एक इकोमास के खिलाफ ये कदम उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने सोमवार को कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे छात्रों तथा अन्य लोगों के परिवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यूक्रेन में फंसे छात्रों तथा अन्य लोगों के परिवार हेल्पलाइन नंबर 9173572501 और 919815425173 पर फ़ोन कर सकते हैं। रूसी सैनिकों की ओर से यूक्रेन में किए जा रहे हमले के बीच एप्पल ने मंगलवार को रूस में सभी प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की है। आईफोन निर्माता कंपनी ने यह घोषणा की है कि एप्पल और अन्य सेवाओं को भी सीमित कर दिया गया है। एप्पल ने रूस के न्यूज ऐप्स RT और स्पुतनिक को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये युद्ध किस मोड़ की तरफ जाता है। AFP टाइम्स की रिपोर्ट।